भगवान ने सोचा अक्रूर काका का ये भ्रम भी मिटा। मथुरा के निकट पहुंचे, यमुना मिली। भगवान ने कहा अक्रूर काका हाथ रखो। अक्रूर ने कहा अच्छा कन्हैया, देखो ये यमुना आ गई है, मेरे भी संध्या का समय हो रहा है, तुम कहो तुम्हें स्नान करके संध्या करो। भगवान ने कहा आप संध्या करिए। अक्रूर जी ने कहा देखो कन्हैया, यहाँ जल बहुत गहरा है, तुम कहीं जल में उतरे, पांव फिसल गया, कहीं बह गए तो मैं कंस को क्या जवाब दूंगा, माँ यशोदा को क्या जवाब दूंगा, इसलिए तुम यहीं बैठे रही हो। भगवान ने इतना भोला सुर बना करके नहीं अक्रूर काका, हमें तो वैसे जल से बहुत डर लगे है, तुम जाओ हम यहीं बैठे तुम्हारा इंतजार करो। अक्रूर जी गए, जो ही यमुना में डुबकी लगाई, निमज्ज तस्मिन् सलिले जलं ब्रह्म सनातनं, तौ एतदृशीतो रामकृष्णौ समन्वितो। जो ही यमुना में डुबकी लगाई, अक्रूर जी को कृष्ण बलराम यमुना के अंदर दिखाई दिए। अचानक मैं तो रात को छोड़ के आया, यहाँ कैसे? तुरंत बाहर निकले और जो देखा तौ रथस्थौ, दोनों रथ पर बैठो। अक्रूर की खोपड़ी चकरा गई। अगर वो रथ पर है कदम की है तो यहाँ कैसे दिखाई दे रहे? हे भगवान, इनमें क्या है? कहीं मुझे ऐसे भ्रम तो नहीं हो गया? और अब की बात अक्रूर जी डुबकी लगाए। अक्रूर जी को भगवान विराट रूप से दिव्य सिंहासन पर विराजमान अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव जी की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्र देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। गंधर्व जिनका गुणगान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, रोम रोम हरि के अनुमान में अक्रूर जी अरे ये क्या देखा? रोमा में खाड़ी हो गई, कपकपी छूट गई, पसीने में लथपथ हो गए, क्या देख रहा हूं मैं? और महाराज घबराते बाहर आए।
जो आए तो शरीर में कपकपी थी। भगवान ने पूछा मुस्कुराते, अब्दुल काका क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो, क्या देख लिया? और कितना कहना था। अब साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, भैया कौन क्या देखेगा, जब जिसको जो तू दिखाना चाहता है वही तो देखता। आज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायण पुरुषमाद्यमव्ययम्। हे आदि पुरुष, हे अव्यक्त पुरुष, हे नारायण, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। अक्रूर जी को भेज दिया। भगवान बगीचे में उतर गए। अक्रूर जी ने जाके कब से कह दिया, महाराज कृष्ण बलराम आ गए हैं, हो जाओ तैयार। धीरे से तुम मरने के लिए, उन्हें पता कि मरेगा भी नहीं। अक्रूर जी वहां से चले जाते हैं और इधर तीसरे पहर में पीछे से नंद बाबा ब्रजवासी को लेकर के मथुरा पहुंचते हैं अपने अपने छत्रों में। यहाँ आए, कृष्ण बलराम से मिले, बालकों का आया, वो पूरा दुनिया है। अरे बोले तुम्हारे बिना कैसे, चलो ना मथुरा घूमने। बोले बाबा से पूछो। और बाबू भैया से कहा, बाबू भैया तुम पूछो बाबा से, बाबा तुम्हारी बात मानते हैं। बाबू भैया आए और कहा, बाबा ये बालक मथुरा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, बालक देखना चाहे तो देखना चाहे। बोले हाँ, मन तो मेरा है। फिर हो बेटा, अभी ये जो हम सामग्री लाए हैं राजा के राजकोष में जमा करा दे, फिर मैं साथ चल के तुम्हें मथुरा का दर्शन कराऊंगा। ये बात सुनते भगवान ने नाक सिकोड़ी बालक की तरफ देखा तो बाबा साथ रहेंगे आनंद। अरे बाबा एक काम करो, तुम वहां जाओगे, लौट के आओगे, तब तक तो संध्या रात हो जाएगी, हम क्या देखेंगे। एक काम करो, तुम उधर जाओ और हम मथुरा घूमिए। नंद बाबा ने कहा, अकेले भेजे ऐसे तुम हो नहीं। नहीं बाबा, हम सूधे सूधे जाएंगे, सूधे सूधे आएंगे। जब बालक ने ज्यादा अर्थ किया तो नंद बाबा ने कहा, अच्छा मुझे एक वचन दो। क्या? बोले देखो ये कंस की नगरी मथुरा, तुम्हारी आदत है थोड़ी खुशी होती, कृष्ण बलराम की जय जयकार करते हो, मुझे वचन दो कोई भी यहाँ कृष्ण बलराम की जयकार नहीं करोगे। बालकों ने बना कर टिप्पणियां की और देखा, लाला ये तो हमारी बोलने की आजादी को रोक रहे हैं, ये तो संविधान ने अधिकार दिया वक्तव्य की आजादी। भगवान का मान लो, आगे देखा जाएगा। और भी बाबा ने बहुत सारे शर्तें स्वीकार करी। तुम बाजार से कुछ खरीदोगे नहीं, बता बाजार में घुसेंगे तो लूट पाट मचाएंगे। भगवान ने धीरे से कहा, बाबा खरीदना नहीं तो क्या लूटना है। नंदवर का बस इसे आगे की गाड़ी को मैं तुम्हें नहीं जाने देता। नहीं नहीं बाबा, हमने तो पूछा, आपने कहा खरीदना नहीं, तो विवाद होता, बोलना खरीदना ना लूटना है। सारी शर्तें बालकों ने मानी और भगवान के साथ आज वनवासी बालक मथुरा दर्शन के लिए मथुरावासियों को पता चला। सबके नेत्र कृष्ण दर्शन के लिए जाने लगे। जिस मार्ग से कृष्ण बलराम आ रहे हैं, एकदम निकल खड़े हो गए, हाथ में पुष्पहार, पुष्पमाला, पुष्प अबीर गुलाल लेकर, जो नई नवेली बहुएं बार आई अपनी महलों की अट्टालिकाओं पर जरोगे में खड़ी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर है। और भगवान आए, श्री कृष्ण को देख के सब ने अबीर गुलाल उड़ाने लगे। बाल को कहा, क्या बात है, हो रही आपने क्या? भगवान ने कहा, तुम ही हो जाओ। अब इनके पास तो कुछ है, एक ने दूसरे को इशारा किया। एक बूढ़ा बाबा हाथ में गुलाल लिए खड़ा कृष्ण को अर्पण कर। इतने ब्रजवासी बालक आके पीछे से पकड़ लिया।
दूसरा बालक तुरंत आया, उसी का हाथ उसी के मुंह पर डाल जैसा है। अब तो अल्लाह का प्रसन्नता हुई, एक दूसरे से लुटपाट, एक दूसरे के अली बिलाल और ये उड़ाने लगे और बालक भूल गए बाबा की बात, प्रसन्न हो गई। आज मथुरा में पहली बार कंस के अलावा किसी की जयकार हो रही है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, श्री दाऊ जी महाराज की। पहली बार जयकार के कंस के गुप्तचर के पाने से देखते ही क्या होगा। और महाराज भीड़ मच गई वहां। उस समय कहते हैं राजसी वस्त्र होकर के जो भी गा रहा था वो हाथ में थी उसके कब्जे, वो भी देखने आ गए क्या है। बालकों की नजर तोड़ने के उस कपड़ों के पर बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे तो बाजार में जाते कोई लिस्ट बना के थोड़ी ले जाते ये सामान खरीदना। बच्चा गया बाजार में आइसक्रीम देखी तो मम्मी आइसक्रीम खिलौना का खिलौना बस जो देखा मन कर। बच्चों ने भी कहा कन्हैया देखो ले कितने सुंदर सुंदर वस्त्र है, हमको मिल दे तो हम भी लेंगे। भगवान का ठेल हो जाता। और भगवान ने आके कहा मामा वस्त्र दोगे हमें? इतना के नामा आग बबूला हुआ होगी तुम भूल गांव की दीवार ये राशि वस्त्र पहनोगे। और महाराज अनाप शनाप अपने लगा। भगवान ने सोचा मैंने कुछ कहा नहीं, मांगा तो था, मना कर देता गाली क्यों पकड़ा फिर कौन। जब श्री कृष्ण ने देखा तो समझ गए ओहो ये वही कृष्ण होगी जिसके कहने से जिसने मेरी पतिव्रता सती साथी सीता की निंदा की थी अयोध्या में। बेटा उस समय तो मैं मर्यादा में बनता था, आप मेरी फेर नहीं और देखते देखते वो एक थप्पड़ लगाने हो गया। दिव्य तेज निकला और भगवान के दिव्य तेज में समा गया। चमत्कार हुआ, लोग समझ गए ये सामान्य आदमी नहीं, लगता मथुरा की सीट पर ये बैठने वाला है। सारे बाजार के लोग साथ हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बात कुछ ले लो, बालक वस्त्र लिए और बड़े लोगों के वस्त्र छोटे बच्चे पहनने लगे। पजामा पहने तो यहाँ तक, कमीज पहने तो नीचे तक। बोले लाला ये तो फिट नहीं। भगवान ने कहा अनफिट को फिट करने के लिए आया। वहीं पर एक दर्जी की दुकान थी। ठाकुर जी ने केवल उधर देखा, वो समझ गया अब अगला निशाना में चमत्कार देख चुका था। बाबा बाबा महाराज आ गया तो आ गया। भगवान का लोग ये वस्त्र इन बच्चों के लिए आ सके ऐसा बना दो। तुरंत ही उन्होंने अपने सारे स्टाफ को लगाया बच्चों के लिए वस्त्र बना करके दे दिया। तो भगवान ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि भाई कलयुग में तेरा धंधा खूब चलेगा। 500 का कपड़ा है, 700 रुपये सिलाई लेना। आज फिर उसे लगता लगता है 700 नहीं, हमें तो पता नहीं तो बहुत सिलाई होती है। लोग कहते हैं सिलाई नहीं होती, भगवान का आशीर्वाद। आगे बढ़े वो बढ़ती गया। वो सोचा हो बड़ा चमत्कार अपने दुकान से माला ली, मार्ग पर खड़ा है, कृष्ण बलराम को माला पहनाई, सारे ब्रजवासियों को माला पहनाई। अब तो धूमधाम से नाचते गाते हुए मथुरा की गलियों में ब्रजवासी माला कृष्ण बलराम के पीछे ले जा रही भीड़ मची है। अत ब्रजनाथ पते नमः। इस रात में घूमते हुए भगवान को सामने से आती हुई पूजा, हाथ में पूजा की थाली है। दूर से ही भीड़ ने कृष्ण बलराम को देखा तो उनकी नजर पीठी की पीठी रह गई।
चित्रलिखित सी खड़ी होगी, हाथ में पूजा की थाली पकड़ी हुई है। भगवान की नजर पड़ी, वो आए पास में, देवी कौन हो तुम? ये पूजा, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? क्या हमको दोगी? आपको मैं अश्रु धारा दे कन्हैया, इस चंदन के लगाने के लायक को आप ही हो, मन तो करता है लगा। बोले महाराज, मैं कंस की सेविका, कंस की दासी, उनका भय लगता है। भगवान ने कहा मैं आया हूं तो निर्भय हो जाओ, निर्भीक हो। कुब्जा ने भगवान को चंदन लेप दिया, तिलक लगाया, सारे बालों को तिलक दिया। भगवान ने भी सोचा बेचारी ने मुझे इतना सुंदर रूप दिया तो मैं भी इनको सुंदरी बना दूं। कन्हैया आए लेकर पांव पर पांव दिया, थोड़ी पकड़ के झटका लगाया, 3 जगह से पेड़ की पूजा सीधी हो गई कि तो जीभ लटक गई, सुंदरी बन गई। ये 3 प्रकार का पेड़ा क्या है? कंस का वो है मारना आरंभ कर दिया। भागा एक सेवक गया कंस के पास, महाराज धनुष टूट गया। कंस का चुप, टूट सकता है। उसने कहा मैं तो चुप रह जाऊंगा, लेकिन तुम करो तैयारी, क्यों धनुष टूटते आपकी मृत्यु का सुख। कंस ने कहा चलो जल्दी हम गाड़ी में चलना, वस्त्र लाओ मेरे। सेवक ने आके कहा महाराज वो वस्त्र टूट के धोबी गया। अरे क्या जैसे जैसे कपड़े पे पुष्पहार पहनूंगा, पुष्पहार बताओ, बोले बोले मुद्रा में कहीं पुष्प नहीं मिलेंगे, सब चढ़ गए उनके। अरे बोले खोपड़ी गर्म हो गई, चंदन तो लाओ, बोले वो भी उसमें चढ़ गया। क्या कह रहे हो? हाँ सब कह रहे हैं। और कंस महाराज उखड़ गया, आया हाथ में तलवार लिया, रंगमंच पर एक ऊंचे आसन पर बैठा, पहलवानों को मुस्तैद कर दिया। और उधर से भगवान भी घूमते घूमते दिखाई, यहाँ क्या खड़ा लगा। जब अंदर प्रवेश करने लगे, बोले आगे हाथी को लेके महावत को मार दूंगा। भगवान ने कहा हटाओ, उन्होंने हटाया नहीं, आगे बढ़ाया। भगवान समझ गए इनकी नियत में खोट है। और देखते देखते भगवान ने लगा करके हाथी की पूंछ पकड़ी, घुमा करके सो हाथ पीछे फेंक दिया। बोले आगे मर गया। और महाराज सारे महावतों का काम तमाम किया। और उस अखाड़े में जब आए, पहलवान ने पुकारा आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा तुम बड़े मोटे मुष्टंडे, हम बालक छोटे से, बोले देखने में छोटे हो, काम बड़े बड़े किए हो, आओ एक बार हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। और मेरे भाई जाओ मुष्टि शत पोषण, भगवान जामुन के साथ, राउजी मुष्टि के साथ युद्ध में डट गए। और एक एक करके जामुन मुष्टि के साथ पोषण सबको मार दिए। अब तो कंस ये कौन मेरे भाई, जब भगवान रंगमंच पर जाते हैं सबको अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान में कुछ झांकी नजर आती है। योगियों को वर्ण तत्व देके भक्तों को अपने भगवान के रूप में भगवान दीजिए। कंस को साक्षात अपना काल दिखा, कंस घबरा रहा था। इतने में भगवान पहुंच गए, छलांग लगा के उस मंच पर। कंस हाथ में तलवार लेके खड़ा हुआ, वार किया। इधर कृष्ण दिखाई दिए, इधर चलाए, इधर दिखे, चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। तब भगवान ने कहा अब इसका सही समय है। तीनों लोगों का बोल देके भगवान ने छलांग लगा के एक मुक्का मारा।
बेचारे भाई मैं तो पूरा हूँ, अब तू राजा नहीं महाराज यदु के श्राप के कारण कोई भी ययाति के श्राप के कारण कोई भी यदुवंशी इस राज्य को नहीं कर सकता। ययाति शापात यदुवीर नासिक क्यों निर्वाचने, इसलिए आप इस पर आरूढ़ होइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज ने उसे को राजा बना दिया। देखो भगवान ने कहा कि भाई मैंने मथुरा की राजगद्दी पाने के लिए कंस को नहीं मारा है, कंस को इसलिए मारा कि उनके अत्याचार से धरती दुखी हुई, इसलिए मारा। कंस का राज समाप्त। और एक दिन वसुदेव जी को लगा परमात्मा मेरे पुत्र बन के आए, मुझे भी अपने पिता होने के दायित्व को पूरा करना चाहिए। कृष्ण बलराम को विद्या देने के लिए उज्जैन में शांतिपत ऋषि के यहाँ भेजते हैं। और मेरे भाई जाति सहज श्वास श्रुति जारी सो हरि पड़े, ये कौतुक है। ये श्वास से सारी विद्याएं निकली, वो हरि क्यों लीला करने के आए हैं। इसलिए केवल 64 दिन रात्रि में ही सारी विद्याएं इसके हरि के पास प्रदान होने के लिए आ गई। और गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को सौंप करके लौटा करके भगवान पुनः मथुरा आए। बोली भगवत्सल भगवान। आज मथुरावासी लोग बड़े प्रसन्न हैं। देखो 11 वर्ष और 52 दिन तो भगवान की ब्रजलीला हुई। बाद में मथुरा आए, मथुरा में कंस को मारा, उग्रसेन को राजा बनाया, कुछ व्यवस्थाएं देखी, तो कुछ काल चला गया। बाद में विद्या अध्ययन करने के लिए 2 महीना 4 दिन मान लगे। वापिस यहाँ जब आए, श्री कृष्ण के 12वें वर्ष का जन्म नक्षत्र आया। तब सारे मथुरावासियों ने सोचा हमने कभी कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाया, कभी मौका भी नहीं मिला। अब की बार ऐसा संयोग आया है, हम धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। तैयारियां होने लगी, मंगलवाद्य बजने लगे, मंगल गीत गाने लगे, जगह जगह तोरण बन रहे हैं, रत्नहार अभी गुलाब इत्र छिड़के जा रहे हैं गलियों में। और लोग श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए अपने अपने घरों से श्री कृष्ण के जन्म की बधाई देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और वो चिट्ठी भी ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचा।
कहते हैं भगवान एक बगीचे में एक झूले पर बैठे हैं, मानो इनकी परीक्षा है। देखते ही ब्राह्मणदेव को आओ आओ ब्राह्मणदेव, धारो धारो, बैठाया, जलपान कराया, सुख साका पूछी, फिर कैसे आना। ब्राह्मणदेव ने वो चिट्ठी लेके नहीं आके हाथ में दे दी। महाराज, ये महाराज भीष्म की पुत्री देवी रुक्मिणी का प्रेम पत्र है। क्या लिखा हुआ है बता, क्या लिखा बता। हाँ, दूसरे का पत्र पढ़ना तो हो। मेरे भाई ने 7 श्लोक लिखे हैं रुक्मिणी के, और इन 7 श्लोक में भक्ति का सांग वर्णन। अच्छा, भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? एक संत हुए वृंदावन में, श्री शरणानंद जी, बड़ी सुंदर व्याख्या दी उन्होंने। बोले, सुने हुए परमात्मा में विकल्प रहित विश्वास हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, भगवान को आपने देखा? यहाँ पर जिसको भगवान को देखे, देखा तो नहीं है आंखों से, लेकिन संत सद्गुरु के द्वारा सुना है, ग्रंथों से सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सब जगह है। ये भी सुना है कि वो परमात्मा अपना है, परमात्मा सच्चा मित्र है जीव का। दुनिया के मित्र को अवसर देकर के बनते हैं, परमात्मा हर समय साथ निभाते हैं, ऐसे मित्र। तो ऐसे सुने हुए परमात्मा में विश्वास हो जाना, लेकिन उस विश्वास में विकल्प नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास तो होता भगवान भगवान है, थोड़ी सी आपत्ति खाई मत ले लो, काम की एक मिनट कब किसके विश्वास दो। तो सुने हुए परमात्मा में विकल्प रहित विश्वास होना, इसी का नाम भक्ति है। यही रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा ज्ञान गुण सुनकर शृण्वतान्ते विनिश्च कर्मयोरयि हरतो प्रतापम्। मैंने आपको देखा तो नहीं, आप तक मिली तो नहीं। और मेरे भाई, एक बात रुक्मिणी कहती है, मैंने देखा नहीं, आपको सुना है, और सुनते ही मैंने अपना मन, अपनी वृत्ति आपको सौंपती है। कन्हैया, मैं आपकी हूं, मैं आपको अपना पति रूप में स्वीकार किया। इसलिए गोविंद, आप भी आकर के मेरे इस हाथ को थाम। अगर मैंने जीवन में सत्कार्य की, पुण्य की साधना की है, जरूर आप आकर के मुझे स्वीकार करोगे, मुझे भरोसा है। और महाराज की बात हो, जब आओ ना तो संभल गया ना, आपकी भुजाओं में ताकत हो तो ही आना, क्योंकि यहाँ शिशुपाल जरासंध आदि सेना लेके आएंगे, उनसे लड़ना है। और भाई, किसी आदमी को मैं है कि ताकत जानता हूँ, खुद आदमी एक बार काल बोलेगा है, मुझे ताकत बता रहा। आज भगवान को उनकी शक्ति का स्रोत है। आप कहोगे कि तुम तो महल में रहोगी, काम लोगी मुझे, तो गोविंद हमारे यहाँ नियम है, जिस कन्या का ब्याह होता है वो ब्याह से पहले देवी पूजा करने जाते हैं। कैसा सुंदर महाराज सनातन संस्कृति का, हर कार्य के पहले मैं देवी पूजा के लिए मंदिर में जाऊंगी, आप मंदिर में, अगर
ब्याह का समय आ गया है, शिशुपाल दूल्हा बन के बारात लेके आया है और यहाँ कुंडलपुर में अनेक शुभ महलों में उनको जन्माष्टमी में ठहराया गया है। रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही है, गोविंद नहीं आए। अरे गोविंद को नहीं आए, वो जो पंडित जी गए वो भी बोल के नहीं आए। क्या मेरे अपराध को गुणों को देख के कन्हैया ने मुझे अस्वीकार कर दिया। इतने में पंडित जी पहुंचे। रुक्मिणी, शुभ समाचार लेके आया हूं। कहिए गुरुदेव क्या समाचार है? रुक्मिणी वर कलिस भगवान कुंडल को पहुंच चुके। ये सुनते चरण प्रणाम कर दिए। गुरुदेव इस समाचार के बारे में क्या बोलूं? भगवान को जन्माष्टमी खिलाया। श्री कृष्ण आए तो सबके कान खड़े हुए। शिशुपाल जरासंध और रुक्मी, उसने सोचा कहीं मेरी बहन को ये उठा के ना ले जाए। मन में शंका, और इधर सखियां आई है, देवी चलो आज ही गोधूली मेला में तेरा पानी ग्रहण होना है। देवी पूजा के लिए चलना। अरे अभी तुमने श्रृंगार भी नहीं किया, दुल्हन रुक्मिणी ने कहा हाँ आज मैं दुल्हन बनूंगी, लेकिन शिशुपाल की। अरे तो तब रुक्मिणी कहती श्याम नाम की मैं रचा, मैं घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मैं रचा, घूंघट
विभाषण की है इसका फल देने का समय आ गया। श्री कृष्ण मुझे वर मुक्ति प्राप्त हो मेरी वरदान मांगा। कहते मुक्ति मुस्काई माला किसकी रुक्मिणी की गले में शुभ अंग भर के पूजा करके बाहर आई। देखा कि श्री कृष्ण आए। इतने में सुदूर एक भीड़ को चिंता हुआ एक रथ दौड़ कर आ रहा है। घोड़ों के प्राप से लोगों ने मार दिया और दौड़ता हुआ आके रुक्मिणी के पास हुआ। रुक्मिणी ने पहचाना यही मेरे प्रियतम प्राणेश्वर श्री द्वारकाधीश भगवान हैं। अपना हाथ छुआ, भगवान ने हाथ ग्रहण किया, रथ पर बैठाए। जाने के बाद लोगों को होश आ गए, रुक्मिणी का हरण हो गया, हल्ला हो गया। रुक्मिणी, शिशुपाल, जरासंध सब अपनी सेना के पीछा किया, लेकिन मेरे तक दाऊद भैया एक लक्ष्मणी सेना में पहुंच गए। इन सबको रोक लिया। तब तक भगवान बहुत दूर निकल गए। अब रुक्मिणी अपनी प्रतिक्रिया अनुसार नई भोजगढ़ नगरी बसा कर रहा और दाऊद भैया ने इस दोनों वर वधू को नव दंपति को लेकर के द्वारिका आए। देखो भाई, हमारे यहाँ भगा कर ले जाने वाला क्या आदरणीय नहीं है। आज भगा के ले गया, चोरी को कोई छोड़ दिया तो क्या करें। इसलिए अग्नि की साक्षी में माता पिता की सम्मति से वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिज्ञा करके पाणी ग्रहण जो होता है वही उत्तम विवाह माना जाता है। उसे ब्राह्म विधि से किया है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन नीति ग्रंथ में आता है। सबसे उत्तम विवाह है ब्राह्म विधि से किया है। आपको उस नव युवक को लेकर द्वारिका में आए। स्वयं ब्रह्मा जी ब्राह्मण बने और धूमधाम से प्यार की रस्म पूरी करने के लिए तैयारियां होने लगी। कृष्ण केवल वसुदेव के नहीं, सबके पुत्र हैं, सबको प्रसन्नता है। अब तो घर घर में सेवन करें, सब घर में खुशियां, सबके हृदय की उमंग, खुशियां बढ़ रही है। और सब लोग प्रसन्नता से नाच गा रहे हैं। वर वधू को सखियां सुंदर भावरी मान के और यज्ञ वेदी इस मंडप में लेके आ रहे हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज हमारे ठाकुर जी को प्यार रचोए, आज हमारे ठाकुर जी को प्यार रचोए। हंस हंस मंगल गाओ रे, सुन
पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। पहले माला कौन कराएगा? यहाँ ब्याह में जो है ना, ब्याह में लड़का भूखे नहीं लड़की भूखी होती है। लड़का कहने को मैं चाहता हूँ, लड़की के नहीं तो, इसलिए पहले वरमाला रुक्मणी जी पहनाएगी, ठीक श्री कृष्ण पहनाएंगे। जहाँ
कुंज विहार